कैमरे में माशाल्लाह से ये वाला हिस्सा इतना प्यारा लग रहा है जैसे शायद गर्मियाँ हो, मतलब ज़्यादा ग्रीन ग्रीन लग रहा है और ख़ूबसूरत लग रहा है। लेकिन बाहर जाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मुझे कुछ और कलर महसूस हो रहा है। जो स्क्रीन में आता है वो कुछ और होता है, थोड़ा सा ब्राइट होता है। और यहाँ पर जो है ये देखें, ये घास सारा सर्दी की वजह से फीका फीका सा हो गया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह आता है। और ऊपर देखें सारे पत्ते गिर चुके हैं, बस चंद पत्ते रह गए हैं। तो अभी सफाई नहीं करनी। ये देखें नीचे फिर वही साफ हो गया, इतना गंद पड़ चुका है। तो खैर, जब तक अब बारिशें ख़त्म नहीं होती, ये पत्ते सारे गिरते नहीं हैं, तब तक हम ये सफाई नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखें, अभी तक आज मैंने पर्दे नहीं हटाए। इसकी एक वजह तो बारिश है। ये देखें नीचे बारिश अभी भी तेज़ लगी हुई है। ये देखें, मैं अभी बाहर आया हूँ इस तरफ, तो कतरे ऊपर बारिश के आ रहे हैं। और आज मैंने इन चीज़ों को भी नहीं निकाला। ये देखें, ये किसी चीज़ को भी नहीं निकाला। और यहाँ पर कबूतर, यहाँ पर भी कबूतर। और ये देखें यहाँ पर क्या है, चूज़े और मुर्गियाँ। और अंदर देखें, उनका सारा दाना गीला हो चुका है बारिश की वजह से। उसमें पानी भी इतना खड़ा हो गया, अब वो सारा दाना ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हमने वहाँ आगे रखना है जहाँ पहले रखा था। बारिशें आगे तकरीबन 5-6 दिन हो सकता है, ऐसे मैंने देखा है। तो अगर इतना होती हैं तो फिर ये दाना कैसे खाएंगी, पानी वगैरह कैसे पियेंगी। यहाँ मैं इनको बंद नहीं रख सकता। तो फिर जल्दी से पहले इनके दाने पानी का इंतज़ाम करते हैं। और आज अभी इस वक्त लाइट भी नहीं है, तो मोटर से ताज़ा पानी नहीं आएगा, तो पानी गर्म करके मुझे लाना पड़ेगा। तो खैर, थोड़ा थोड़ा इनके पर्दे ऊपर करते हैं, इनको पानी पिला के दाना खिला के फिर वापस बंद कर देंगे। और फिर इसके बाद मैं आपको अपने इंक्यूबेटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप सब ने कहा था कि इंक्यूबेटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाएं। मैंने खुद एक दफ़ा देखा था जब मैं शॉप पे था, लिया था, उसके बाद वैसे ही पैक पड़ा है। तो आज उसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये ईंटें मैंने गिराई हैं और कुछ यहाँ से गिरानी है मैंने और अहमद ने। अभी इनको वहाँ पर फेंकना है, इस सारे एरिए में। इसकी वजह आपको बताता हूँ कि ये जो ईंटें हैं इनको वैसे ही गीला करना पड़ता है ताकि इनको अच्छे से पानी लगे, तो इनको किसी जगह पे लगाया जा सकता है। तो बारिशें ख़त्म होने के फ़ौरन बाद या उससे पहले मैं अपने चूज़ों के लिए और मुर्गी के लिए एक घर बना रहा हूँ। तो ये ईंटें वैसे ही हमें ज़रूरत पड़नी है, तो इससे पहले कि हमें गीली करनी पड़े, ऊपर बारिश से हो जाएंगी तो वो ज़्यादा फिट हो जाएगा, हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और यहाँ इनको पानी भी अच्छे से लग जाएगा। तो इसलिए अभी ये कुछ ईंटें जो हैं ये हमने रखनी है। कुछ मुर्गियाँ वहाँ पर हैं और ईंटें भी मैंने फेंक दी हैं और बाकी यहाँ आ चुकी हैं, इनको फीड डाल दी। यहाँ आप देखें बिल्कुल सूखी हुई जगह है, क्योंकि ऊपर ये दरवाजे हैं तो पानी यहाँ पर नहीं आता। और ये देखें, अब ये फिर सारी उधर भागी हैं, मुर्गे ने कोई आवाज़ दी है। तो मैंने अहमद को बोला है कि जाके अंडे उठा रहा, तो अंडे अहमद उठा के लाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अंडे ये कैसे उठा के लाए, सारे इधर ले आए। तो ये कितने हैं इधर दिखाओ ज़रा, 1 2 3, सारे गरम गरम है। और 3 और 3 6 और 3 9 12 और 1 13। तो जी 13 अंडे हैं माशाल्लाह से। और आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखें चूज़े और मुर्गी आ चुके हैं और बड़ी मुर्गियाँ भी आ चुकी हैं। और अभी अहमद को भेजता हूँ अंदर, चेक कर ले कि यहाँ तो नहीं कोई अंडा वगैरह इस बड़ी मुर्गी ने दिया या इन्होंने। और अभी तक कबूतर जो है हमारे इस तरफ हैं, इनको भी हमने चेक करना है। लेकिन मैं जल्दी से घर से गर्म पानी ले आऊँ ताकि एक ही दफ़ा उठा के इनको पानी पिला दूँ और उसके बाद ये इनके पर्दे जो हैं वो नीचे कर दूँगा। मुर्गियों के लिए रोटियाँ, इनको मैं पानी डाल के गरम इतना पीसता हूँ ना हाथों से कि ये बिल्कुल बारीक मैदा सा बन जाती हैं। फिर चूज़े आसानी से खा सकती हैं, मुर्गियाँ भी खाती हैं, ज़ाया नहीं करते। तो अभी बस इनको डालना है, इनको सिर्फ। और कबूतरों का मुझे पता नहीं है कि वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वैसे मैं डालता हूँ। फिर मैंने किसी से पूछा, वो कहते हैं कि अभी ना डालो, क्योंकि अगर उनके बच्चे हुए तो उनको वो फीड करवाएंगे तो बच्चे मर जाते हैं। और दूसरी बात है कि पानी भी बस गर्म हो रहा है, पानी लाना है और इनको सबको डालना है। क्योंकि ये देखें उस तरफ ये बारिश का पानी पी रही हैं, तो अब मैं इनको रोक भी नहीं सकता। अपने काम करूँगा तो इनको रोक नहीं सकूँगा और इनको रोकूँगा तो अपने काम होंगे नहीं। तो इसलिए जो पी रही हैं वो तो उनकी किस्मत, बाकी मैं गर्म पानी करके लाता हूँ, उनको वो डालूँगा। इस वाले मुर्गे के पाँव में डोरी आ गई है और ये भाग नहीं सकता ठीक से। तो देखिएगा कैसे भागता है वो, देखें
तो इसको पकड़ के सबसे पहले तो इसकी डोरी निकालनी है ताकि ये भाग सके, चल सके और अच्छे से खा पी सके। हमारी हैरी नीचे आ गई है और ये देखें, मुझे लगा कि मैक्स पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वो भी बॉक्स के अंदर है, लेकिन बॉक्स के अंदर ही रहता है, एंडो पे नहीं बैठता। हैरी माशाल्लाह से नीचे आ गई है दाना पानी खाने के लिए। रोटियां मैंने इन सबको भी डाल दी हैं, इनको भी डाली हैं, इनको भी डाली हैं, वहाँ तो ऑलरेडी डली हैं और यहाँ इनको भी डाली हैं। मुझे वैसे ही डालते हुए दुख लगा कि बाकी सब खाएं और ये ना खाएं, क्योंकि अभी तो इनके बच्चे भी नहीं है कि बच्चों को खिलाएंगे, तो कम से कम खुद तो खाएं। पहले खाते थे, अभी ये पड़ी हुई हैं, मुझे नहीं पता खाएंगे या नहीं। और दूसरी बात यहाँ देखें, ये जो है ना, एक इधर बॉक्स में फीमेल है शायद सेंटिनल की, और जो मेल है वो ऊपर से आ रहा है। उसने वो बॉक्स पसंद किया है और इसने फीमेल ने ये वाला, तो वो अभी भी गुटर गूं लगा हुआ था और ये वाली जो है उसके पास नहीं जा रही। फीमेल हमारी माशाल्लाह से ये नीचे आई है तो उसको खाने देते हैं। हैरी हमारी ऊपर चली गई है जी, फिर से मुझे देख के शायद डर गई है और अभी नीचे कुछ खाने पीने आई थी, तो हम जल्दी से इधर से चले जाते हैं ताकि वो अच्छे से खा पी ले। फिर मैंने इनके पर्दे भी नीचे करने हैं। तो दोस्तों इस वक्त मेरे हाथ में इनक्यूबेटर है और अभी हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने इसको उससे पहले नहीं खोला, दुकान पर एक दफ़ा खोल के उन्होंने दिखाया था और बकौल दुकानदार के इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसने जो इस्तेमाल बताया था वो मैं अभी आपको इस्तेमाल बताऊंगा जितना मुझे पता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जब पहली दफ़ा मैं करूंगा तो मेरे साथ जो भाई गए थे जिनके पास ये है वो मुझे करके दिखाएंगे और वही बताएंगे कैसे इस्तेमाल होता है। तो अभी बस मुझे जितना पता है मैं आपको ये खोल के उतना बता देता हूँ। तो दोस्तों हम इसको पहले खोल लेते हैं और अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये रहा जी हमारा इंक्यूबेटर माशाल्लाह से। अब इसको इससे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें ये ऐसे है, ठीक है। अब इसको वहीं पे रख देते हैं और आपको यहाँ से बताता हूँ, ये यहाँ से खुलेगा और इसके साथ ही कुछ चीज़ें आती हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये एक है, बाकी ये जो है ये ऐसे लगते हैं, ठीक है। और ये पानी डालने के लिए होती है और ये वाली जो होती है तार, और ये मैनुअल है, ये इसकी वायर है जो कि यहाँ पर लगती है। अभी मुझे नहीं पता कि कहाँ पर, ये देखें यहाँ पर लगती है, ठीक है। और बस इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, ये होता है शायद पानी डालने के लिए और इससे पानी डालता है, तो यहाँ पर ऐसे पानी डालना है। और बाकी ये है, एक दफ़ा इसको हम चला के भी चेक कर लेते हैं ये कैसे ऑटोमेटिक है और क्या सिस्टम है। तो हम इसको लगाते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। अब ये वाला जो है इसको यहाँ पर लगाना है, ये सेट हो गया। तो दोस्तों ये देखें मैंने इसको चला दिया, यहाँ पर तार लगा दी है। अब यहाँ से आगे मुझे नहीं पता कुछ भी कि क्या होना है। टेम्परेचर ये है, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, अच्छा ये हो गया। मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ये देखें अभी ये चीज़ आ गई है। और फिर प्रेस करते हैं तो वही आ जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक टेम्परेचर है और सेटिंग का कोई ऑप्शन है। तो ये देखें अभी ये बढ़ना शुरू हो गया, 13.1 पे चला गया और ये 68 है। बाकी ये अब अपना टेम्परेचर ख़ुद सेट करेगा, ये देखें ये अब सेट कर रहा है अपना टेम्परेचर। यहाँ हमने रखने हैं अंडे, इसको उठा के और बस पानी डेली के डेली डालना है। मुझे जहाँ तक समझ थी मैंने आपको वहाँ तक बताया। तो दोस्तों मुझे इतना ही बताया गया था कि इसको ऐसे चलाना है, बीच में अंडे रखने हैं, पानी डालना है, टेम्परेचर सेट करना है या खुद टेम्परेचर सेट होगा। तो यहीं तक मुझे पता था जहाँ तक मैंने आपको बताया। इसके बाद मुझे नहीं पता बिल्कुल भी क्या करना है, क्योंकि पता इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अभी अंडे रखने ही नहीं है। ये सर्दी है, इस सर्दी में तो ना चूज़ा बचेगा ना कोई कबूतर का बच्चा बचेगा माँ बाप के बिना। तो ये सबसे बेस्ट है मेरे अंदाजे के मुताबिक कि जब गर्मी हो तब बच्चे पल जाते हैं। सर्दी में तो बिना माँ बाप के या कम से कम बिना माँ के बच्चों का पलना बहुत मुश्किल है, तो मैं तो इनको पाल नहीं सकता। हाँ अगर मुर्गी हो तो वो पाल ले, लेकिन मुर्गी भी छोटे बच्चों को ऐसे नहीं पालती, मार देती है। वो समझती है कि मेरे बच्चे नहीं किसी और के बच्चे हैं। तो हम चेक करते हैं एक दफ़ा फिर किसका टेम्परेचर कहाँ तक गया मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें 14.5 पे चला गया, ये 69 पे है। अब इसका नहीं पता ये कितना होना चाहिए, 69 हो या इससे कम ज़्यादा हो, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन ये देखें ये ऊपर जा रहा है। इसने भी शायद 28 या 29 तक जाना है, क्योंकि जब मैंने लिया था तो जो दुकानदार था उसने मुझे सेट करके उसने कम से कम 5-7 मिनट चलाया और उसने कहा कि जब तक ये अपना टेम्परेचर पूरा नहीं करता आपने यहाँ से लेके नहीं जाना, ताकि कल अगर कोई ख़राबी हो कोई मसला हो, हमारी इस पर कोई गारंटी नहीं है। तो उसने मुझे बिल्कुल टेस्ट करके दिया था। अभी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसलिए चलाने का मकसद नहीं बनता। तो इंशाल्लाह जब फर्स्ट टाइम चलाऊंगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 16.9 यानी कि ये 17 पे चला गया, 71 पे ये चली गई है
और ये 0-0 है। और यहाँ कुछ अंडे इस तरह के बने हुए हैं। और ये देखें, ये वाली बोतल मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पर पानी डालते हैं, ऐसे इसको पानी से भर के और यहाँ पानी डालना पड़ता है। बाकी लिखा हुआ भी है वाटर। और कंपनी में आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली कौन सी है। तो ये वाला इंक्यूबेटर है, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ लिखा हुआ उसका मुझे नहीं पता। चूज़े बने, इंक्यूबेटर बना है, और ये 24 अंडों वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसकी कैपेसिटी 24 अंडों की है। पावर जो है ये 60 वाट का है। वोल्टेज 110, 230, फ्रीक्वेंसी वगैरह और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, इसका मुझे नहीं पता। और बाकी हमारी ये इंक्यूबेटर है। तो दोस्तों इसमें एक 30 वाला और 36 वाला भी था, लेकिन वो गोल से थे, मुझे पसंद नहीं आया। कीमत का भी सिर्फ 500 का फ़र्क था। और सबसे अहम सवाल जो आप कर रहे थे कि इसकी कीमत क्या है, तो इसकी कीमत के बारे में आपको बता देता हूँ। 9,500 इसकी कीमत फ़िक्स थी, लेकिन मैं किसी के रेफरेंस से गया था, तो फिर उन्होंने मुझे 500 रुपये और डिस्काउंट किया, यानी कि ये पूरे 9,000 का मुझे पड़ा है। और इसी में जो 30 और 36 अंडों वाले थे उनकी कीमत 10,000 थी, यानी कि सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क था। और ये जो है ये वाला, ये मुझे 9,000 रुपये में मिला है, ठीक है। इससे जो बड़े थे वो थोड़े से इस तरह गोल थे, मुझे पसंद नहीं थे। मेरे लिए बिल्कुल सूट करता है, मुझे नॉर्मल सा है। 24 अंडों से ज़्यादा मैं किसी चीज़ के रख नहीं सकता। इसके अंदर आप कबूतर के अंडे भी रख सकते हैं, मुर्गियों के भी रख सकते हैं, और इससे बड़े या छोटे अंडे। मेरे ख्याल से ये मूवमेंट यहाँ से करता है, तो अभी हम देख लेते हैं। तो ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। और यहाँ से तो ये इसने मेरे ख्याल में मूवमेंट शुरू कर दी है, ये देखें। हाँ जी, ये यहाँ से मूवमेंट करता है इस वाले बटन से। और अभी ये देखें मूव खुद हो रहा है, यानी कि अंडे ऐसे मूव करेंगे। ये देखें, ये 68 पे आ गया और ये 21 से ऊपर जा रहा है, और ये जाएगा 29, 28, 29 या 30 तक। तो ये था जी इंक्यूबेटर। मैंने आपको उसकी प्राइस भी बता दी है, सारा इंक्यूबेटर भी अनबॉक्स करके दिखा दी है। और अभी इसका रिजल्ट मैं नहीं आपको दिखा सकता, ना मुझे खुद पता है, क्योंकि अभी मैंने इसको टेस्ट ही नहीं किया। तो अभी अगर टेस्ट करता भी हूँ तो ये बेचारे जो बच्चे निकलेंगे वो मर जाएंगे। वैसे दुकानदार ने मुझे कहा था कि 70-75% इसकी फिक्स है, यहाँ तक ये अंडे निकालता है, उससे आगे कोई पता नहीं। और दूसरी बात उसने ये कही थी कि ये आपके अंडों तक है, वो फर्टाइल हैं, अनफर्टाइल हैं, तो उस तक भी ये सारी बात है। जो फर्टाइल होंगे इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे, जो अनफर्टाइल हैं उनका मुझे नहीं पता। तो आप में से जिसने भी ये इंक्यूबेटर यूज़ किया मुझे वो बता सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है और ये कैसा है। बाकी हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे तो और हमें पता चलेगा कि ये कैसा है। अब भी हम चलते हैं अपने मुर्गों की चूज़ों की तरफ, कबूतरों की तरफ, ताकि जिन्होंने पानी पी लिया उनको पानी निकाल के दोबारा से उनको बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद हमें टेंशन नहीं होगी कि शाम को इनको डालना है या नहीं डालना। और एक मुर्गी ने शोर मचाया हुआ है, इसलिए क्योंकि उसकी जगह पे कुछ दूसरी मुर्गी बैठी हुई है, इसलिए वो शोर मचा रही है, या हो सकता है उसने अंडा दिया हो। तो बस हम अपने इंक्यूबेटर को पैक करते हैं और जल्दी से इनकी तरफ आते हैं और फिर बंद कर देते हैं सब। अहमद सामने उस तरफ इंक्यूबेटर को रखने जा रहा है और मैंने इनको अभी बंद कर देना। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और ख़ासी तेज़ है। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ मुर्गियाँ अगर अंदर नहीं गई तो उनको भी बंद करना है, और सारी मुर्गियाँ उस कार्नर में है तो अभी उनको भी बंद करना है। देखें जी, ये सब कुछ बंद हो चुका है, सिर्फ इन दो में से पानी नहीं निकाला, वो शाम को निकाल दूंगा। बाकी ये भी बंद कर दी हैं, और चूज़े और मुर्गियाँ भी अंदर बंद कर दी हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें परिंदे और मुर्गियाँ, चूज़े जो भी है सब कुछ बीमार बहुत होता है। मैंने कल शाम को देखा है रात के वक्त, मुमताज़ भाई 2 मुर्गियाँ आस्ट्रोलूप की जिनसे मैंने ली थी, ये बड़ी बड़ी मुर्गियाँ लेके आए हुए थे और ज़िबा करवा रहे थे। बीमार हो गई थी और उठ भी नहीं सकती थी, बुखार उनको हो गया था। तो इसलिए मुझे भी डर है कि कहीं ये बीमारी वगैरह इनको ना लग जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान है। उनके पास तो खैर ज़्यादा है, तो इसलिए वो इतना बर्दाश्त कर गए हैं, क्योंकि उनके पास 30-40 पीस तो इन मुर्गियों के हैं। 2-3 मुर्गियाँ और बाकी सारी मुर्गियाँ, तो इसलिए मेरे पास तो सिर्फ है ही एक मुर्गी, और अल्लाह ना करे इसको भी कुछ हो जाए तो पीछे फिर मुर्गा ऐसे ही अकेला रह जाएगा। तो खैर आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।